बात बच्चों, मैं आपकी अध्यापिका शालिनी श्रीवास्तव आज आपको कक्षा 3 की पाठ्य पुस्तक हिंदी साहित्य से पाठ 14 जिसका शीर्षक है ईश्वर ही देता है के विषय में पढ़ाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। ईश्वर यानी भगवान। भगवान जो ये सारी चीज़ें, जिन्होंने पूरा संसार बनाया है, जिन्होंने हमें बनाया है, हमें मारने वाला, पैदा करने वाला सिर्फ और सिर्फ ईश्वर होता है। इस पाठ में हम एक राजा और उनके दरवाजे पर आए हुए दो भिखारियों के बारे में बात करेंगे। तो चलिए इस पाठ को आगे पढ़ते हैं। चंदनपुर का राजा जयंत बहुत दानशील था। उसके महल के बाहर अक्सर दो भिखारी दान मांगने आते थे। राजा उन्हें दान में धन और खाने को भोजन देता था। यहाँ बेटा देखिए क्या बताया गया। चंदनपुर का एक राजा जिसका नाम जयंत था, बहुत ही दानशील। दानशील का मतलब होता है बेटा दान देने वाला। उसके महल के बाहर अक्सर दो भिखारी दान मांगने आते थे। राजा उन्हें दान में धन और खाने को भोजन देता था। यानी जब भी कोई भिखारी हमारे दरवाजे पर आता है तो हमारी हैसियत के हिसाब से हम उसे देते हैं ना। तो राजा थे तो राजा उन्हें खूब ढेर सारा दान में धन देते थे और खाने के लिए भोजन भी देते थे। दोनों जब दान लेकर जाते तो एक भिखारी जिसकी आयु कम थी, आयु मतलब होता है उम्र, जिसकी उम्र कम थी, राजा के सामने सिर झुकाता और कहता, राजा ने दिया है, राजा ने दिया है। लेकिन दूसरा भिखारी बूढ़ा था, कहता, ईश्वर ने दिया है, ईश्वर ने दिया है। यानी दो भिखारी थे, दो अलग अलग उम्र के थे। एक जवान था और एक बूढ़ा था। तो जो जवान वाला था, जिसकी उम्र कम थी, वो क्या कहता था, राजा ने दिया है। ये सुन के राजा बहुत प्रसन्न हो जाते थे। लेकिन जो दूसरा भिखारी था बच्चों, वो क्या कहता था कि ईश्वर ने दिया है, ईश्वर ने दिया है। यानी ईश्वर ही हमें खाने पिलाने वाला है, तो ईश्वर ही देता है। राजा और इंसान तो सिर्फ एक साधन होते हैं। एक दिन राजा ने सोचा, प्रतिदिन मैं दोनों को खाना और धन देता हूँ। एक तो कहता है मैंने दिया है, लेकिन दूसरा कहता है ईश्वर ने दिया है। मैं देखूंगा कि ईश्वर कैसे देता है। राजा ने एक बड़ा सा तरबूज मंगवाया और उसे अंदर से खोखला करवाकर उसमें सोने के सिक्के भरवा दिए। अगली सुबह दोनों भिखारी फिर दान मांगने आए। राजा ने युवा भिखारी को वह तरबूज दान में दे दिया। अब राजा को ये बात जो है बच्चों बहुत बुरी लगी कि दूसरा वाला जो भिखारी है वो क्या कहता है, ईश्वर ने दिया है। राजा ने कहा, देता तो मैं हूँ, रोज मेरे दरवाजे पे आता है, धन और खाना मैं देता हूँ, तो आखिर ये ईश्वर का नाम क्यों लेता है। अब मैं भी देखूंगा कि ईश्वर इसको कैसे देगा। राजा ने एक बड़ा सा तरबूज मंगवाया और उसे अंदर से पूरा खाली करवा दिया। उसमें ढेर सारे सोने के सिक्के भरवा दिए और फिर वो जो युवा भिखारी यानी कि जो जवान वाला भिखारी था, उसको वो सोने का सिक्के से भरा तरबूज दे दिया। राजा ने बूढ़े भिखारी से कहा, आज मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगा, जाओ जाकर ईश्वर से मांगो। बूढ़े भिखारी को कोई दुख नहीं हुआ। उसने कहा, ईश्वर ही मुझे आपसे दिलवाता है, यदि वह चाहेगा तो आज भी देगा। तो राजा ने क्या कहा कि वो राजा बहुत गुस्सा था बूढ़े वाले भिखारी से बच्चों। तो उसने कहा बूढ़े वाले भिखारी से कि आज मैं तुमको कुछ नहीं दूंगा, जाओ तुम अपने ईश्वर से जा कर के मांग लेना। अगर ईश्वर तुमको देना चाहेंगे तो देंगे, क्योंकि रोज तो मैं देता हूँ और तुम नाम लेते हो ईश्वर का। तो बूढ़े भिखारी को कोई दुख नहीं हुआ। उसने कहा, आपके जरिए तो मेरा ईश्वर ही मुझे दिलवाता है ना, आप तो सिर्फ एक साधन है, वो चाहेंगे तो आज भी मुझे देंगे। आगे पढ़ते हैं बच्चों। दोनों भिखारी वहाँ से चले गए। अगले दिन सवेरे राजा ने दोनों भिखारियों को दरबार में बुलवाया। राजा ने युवा भिखारी से पूछा, क्या तुमने तरबूज खाया था। अब राजा पूरी रात सो नहीं पाए होंगे बिल्कुल भी। उन्होंने अगले दिन ही दोनों भिखारियों को बुलाया और जो जवान भिखारी था उससे पूछा, क्या तुमने तरबूज खाया था। तो युवा भिखारी ने कहा, मैंने वह तरबूज बाजार में जाकर एक सब्जी वाले को बेच दिया, उससे जो पैसे मिले उनसे मैंने भोजन किया। राजा ने अब दूसरे भिखारी से पूछा, क्या तुम्हें ईश्वर ने कुछ दिया। अब देखिए बेटा, यहाँ पे क्या बताया गया है
कि युवा भिखारी ने कहा, मैंने वह तरबूज बाजार में ले जाकर के बेच दिया था। युवा भिखारी इतना पागल टाइप का था या बेवकूफ़ आप कह लीजिए था कि उसने उस तरबूज को खोला ही नहीं। क्यों? क्योंकि उसे भूख लगी थी, तो वो चाहता था कि उसे खाने के लिए कुछ भी मिल जाए, पैसा मिल जाए तो पैसे से वो जा कर के भोजन खरीद लेगा और खा लेगा। तो वो उसने क्या किया, वो तरबूज ले जा कर के बेच दिया सब्जी वाले को। अब राजा क्या करे? अब उन्होंने दूसरे भिखारी से पूछा, तुम बताओ भाई, क्या तुमको ईश्वर ने कुछ दिया था? बूढ़े भिखारी ने कहा, कल जब आपसे कुछ नहीं मिला तो मैं बाजार में भीख मांगने चला गया। बूढ़ा भिखारी बहुत ही नम्रता से बोला, बच्चों, कि राजा, जब आपसे कल कुछ मुझे नहीं मिला तो मैं बाजार में भीख मांगने चला गया। भाई मैं तो भिखारी हूँ, तो मुझे तो भीख मांगना है, कैसे भी अपना पेट भरना है। वहाँ एक सब्जी वाले ने मुझे एक तरबूज खाने को दिया। आप देखिए बेटा, यहाँ पर एक सब्जी वाला जो था, जिससे छोटे वाले भिखारी ने तरबूज बेचा था ना, वही तरबूज उठा करके उस भिखारी ने, उस तरबूज वाले सब्जी वाले ने बड़े वाले भिखारी को दे दिया। जब घर आकर मैंने उसे काटा तो उसमें सोने के सिक्के भरे मिले। और महाराज, जब मैंने उसे घर आकर के काटा उस तरबूज को, तो मुझे ढेर सारे सोने के सिक्के मिले। अब राजा की समझ में आ गया कि सबको देने वाला ईश्वर ही है। फाइनली राजा ये समझ गए कि सच में जो बूढ़ा भिखारी बोला था कि सबको देने वाला सिर्फ और सिर्फ ईश्वर ही है। तो बेटा, यहाँ पे क्या बताया गया है कि दो भिखारी थे, जिसमें से बूढ़ा भिखारी ईश्वर में विश्वास रखता था और छोटा वाला भिखारी वो राजा को बोलता था कि राजा ने दिया। लेकिन बाद में राजा को भी समझ आ गया कि हम सबको देने वाला सिर्फ और सिर्फ ईश्वर है। तो चलिए बेटा, कठिन शब्द पढ़ लेते हैं। कठिन शब्द है तरबूज, मंगवाया, करवाकर, सिक्के, ईश्वर, खोखला, भिखारियों। इसी तरह शब्दार्थ है दानशील, दान देने वाला, आयु यानी उम्र, खोखला जो अंदर से खाली हो, और युवा यानी जवान। आशा करती हूँ आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली कक्षा में। तब तक के लिए धन्यवाद।